वेलकम टू जेसीवेल टॉक्स। यहाँ हम बात करेंगे ऑटोमोबाइल एक्सेसरीज इंडस्ट्री की विद आवर एक्सपर्ट गौरव शर्मा एंड शब्बीर कुमार। आज हम बात करेंगे रोड सेफ्टीज़ के ऊपर। मेरा सवाल आप दोनों से ये है कि सपोज़ कल आप में से कोई ऑफिस आ रहा हो अपनी कार में एंड सडनली एक बाइक वाला आके टच कर जाए और 20 लोगों का भीड़ इकट्ठा हो और वो ये बोलना स्टार्ट करें कि भाई गलती किसकी, तो ये कैसे प्रूव होगा? सेम एक सिचुएशन मेरे साथ भी हुई। ऑफिस आते टाइम मेरी गाड़ी में कैमरा लगा है, डैश कैमरा, रियर कैमरा भी है, फ्रंट कैमरा भी है। तो गलती प्रूव करने की यहाँ ज़रूरत ही नहीं है। ऑटोमेटिक वो डैश कैमरा ना मेरा एक सिक्योरिटी गार्ड के तरीके से गाड़ी में लगा हुआ है। तो इन टाइप के इंसिडेंट के लिए हमारे पास सेफ्टी के नाम पे एक डैश कैमरा जैसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो कि रोड सेफ्टी या एक्सीडेंट या इंश्योरेंस इन सब चीज़ों में तो थोड़ा हेल्प करेगा। क्या डैश कैम लीगल है? बिकॉज कैमरा है, वो हर चीज़ रिकॉर्ड कर सकता है, तो क्या ये लीगल है इंडिया के अंदर? हाँ, डैश कैम्स बिल्कुल लीगल है इंडिया में, क्योंकि जहाँ तक हमारी खुद की सिक्योरिटी के पर्पज़ से हम कुछ रिकॉर्ड करते हैं तो वो लीगल में ही आता है। तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि इलीगल है या आरटीओ में अप्रूव नहीं है, तो ऐसा कुछ भी डैश कैम के साथ तो नहीं है। वो आपकी अपनी पर्सनल कार की सेफ्टी के लिए है। हम किसी के इंटेंशनली किसी के सर्विलांस तो कर नहीं रहे हैं कि हम पब्लिक की वीडियो या फोटो कैप्चर करने के लिए मार्केट में हम घूम रहे हैं। वो कार में और आगे वाले टाइम पे अभी तो नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट अगर मैंडेटरी कर दिया तो इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अगर ये देखा जाए कि फाइट हो गई रोड पे, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सबको ही लगाएगा। ये कार में सबको ज़रूरत पड़ेगी इसकी। डैश कैम मार्केट में आई थिंक बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो बेच रहे हैं, बट ऐसा क्या बेसिक 4-5 फीचर्स होने चाहिए जो एक कस्टमर जब मार्केट में बाय करे, या ऑनलाइन भी आजकल काफ़ी बिक रहे, बड़े बड़े ब्रांड्स ने लॉन्च किया है, तो क्या कंसीडर करना चाहिए? ऐसे क्या 4-5 फीचर हो? देखो, अगर डैश कैम की बात कर रहे हैं ना, तो इंडिया को तो अभी हम थोड़ा ये मानेंगे कि हम पीछे हैं डैश कैम के। अदर कंट्रीज़ में एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ, अदर कंट्रीज़ में कंपलसरी कर दिया है और OEMs भी डैश कैम लगा के दे रहे हैं। अगर आपको थोड़ा एडिशनल फीचर चाहिए, थोड़ा एक्स्ट्रा लुकिंग हो, ब्यूटीफुल चाहिए, तो वो दूसरा कैमरा लगा देते हैं लोग, लेकिन OEM कंपलसरी करके लगा के दे रहे हैं। तो चाइना की बात करें या यूरोप कंट्रीज़ की बात करें, वहाँ तो कंपलसरी है। इवन के सिक्योरिटी गार्ड्स भी अपने कंधे पे कैमरा लगा के ही सर्विलांस करते हैं, या कहीं जाना हो, विजिट करना हो तो करते हैं। तो कैमरा एक पॉइंट है कि सोशल सेफ्टी और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कार में, घर में, हर जगह होना चाहिए। अभी गवर्नमेंट ने कंपल्सरी नहीं किया, लेकिन ये लीगल भी है, लगाना भी चाहिए। और फीचर्स की बात है तो गौरव, नहीं, फीचर से पहले मेरे ख्याल से इंडिया में भी अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डैश कैम्स को लेके, क्योंकि अराउंड अगर मैं ईयरली बात करूँ 3-3.5 लाख गाड़ियाँ बिकती हैं। सॉरी, ईयरली नहीं, मंथली 3-3.5 लाख गाड़ियाँ बिकती हैं, और मार्केट बहुत बड़ा है अभी डैश कैम का। एंड आप देखोगे तो अभी जनरली ज़्यादातर गाड़ियों में आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है लोगों को कि क्यों लगाना चाहिए डैश कैम गाड़ी में। देखो, फीचर तो बहुत सारे आते हैं डैश कैम से, बट मैं टॉप अगर प्रायोरिटी किसी को डैश कैम लेना है मार्केट में जाके, तो उसको सबसे पहले देखना चाहिए कि कैमरा उसका क्या है, रेजोल्यूशन क्या है। सबसे मेन वही है कि आपका कैप्चर वही करेगा, वो नंबर प्लेट आपकी ले पा रहा है गाड़ी की कि नहीं ले पा रहा है। सबसे मेन फीचर उसको यही देखना चाहिए, वो रेजोल्यूशन पे डिपेंड करता है। बट 4K, 2K, 1K तक के भी कैमरेज आते हैं, तो वो डिपेंड करता है हमको कि हम किस रेंज का कैमरा लेना चाहते हैं। फिर उसके बाद लेंस आते हैं, स्टारविस आता है, एक GC सेंसर आता है, फिर एक GPS मेन होना चाहिए कैमरा में। इसके बाद G सेंसर होना चाहिए, जिससे आपका कोई भी, अगर आप पे बम्प आता है या फिर कोई भी गाड़ी टच होती है, तो वो एक अलग फोल्डर में जाके उसको वीडियो को सेव कर लेता है। और उसमें मैं एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ, जैसे कि अब लोग को एक मिथ है कि ये सोनी है तो बहुत अच्छा है, अदर सेंसर है तो नहीं अच्छा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सोनी क्योंकि ब्रांड इस्टेब्लिश है, काफ़ी दिनों से मार्केट में काम कर रहा है लेंस बनाने में, तो सोनी नो डाउट अच्छा है। लेकिन उसके अपोजिट में GC सेंसर से और भी सेंसर है। जैसे हम लोग भी कई कैमरे देखते हैं मार्केट में, उनके पास में सोनी है तो मैं लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप कंपेयर करो मार्केट में प्रोडक्ट, उनके लेंसेज जैसे 1K है, कई बार काम चल जाता है 1K से। अब अगर आपको विजिबिलिटी देखनी है तो 1K भी इज इनफ, 2K इज़ ऑल्सो इनफ। बट कई ऐसे होता है कि आजकल ट्रेंड में नहीं, मुझे बहुत क्रिस्टल क्लियर पिक्चर चाहिए, मैं तो बड़े स्क्रीन में देखूंगा, तो मुझे 4K चाहिए। तो 4K का मतलब यही है कि पिक्चर थोड़ी ज़्यादा क्लियर हो, जैसे रोड पे कंकड़ गिरा, मुझे वो देखना है, उसकी एक्चुअल में नीड नहीं है। इंश्योरेंस क्लेम के पॉइंट से ये है कि आपके सामने किसी ने टक्कर मारी, वो है कौन, गाड़ी के नंबर प्लेट पढ़ने में आ जाए, गलती किसकी थी ये साफ में आ जाए, तो ये 2K इज़ इनफ। बट मार्केट ट्रेंड है 4K भी चल रहा है, उसके बाद मेगापिक्सल भी ले रहे हैं, 2 मेगापिक्सल इज़ इनफ।
बट 3 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, तो इस टाइप की चीज़ें ना मार्केट चॉइस और कहते हैं पर्सनल टेस्ट के हिसाब से बढ़ती जा रही है मार्केट में। ठीक है, जिसको जो चॉइस आती है अपने हिसाब से लगाते हैं, लेकिन सोनी ही अच्छा है ये ज़रूरी नहीं है। और फिर इंडिया कंज्यूमर भी ऐसा है ना, इंडियन कंज्यूमर, क्योंकि मैंने देखा है मार्केट में अब 8 मेगापिक्सल वो 8K एंड 16K भी आने लगे हैं, जिसका कोई यूज़ नहीं है, मतलब वो सिर्फ मार्केट गिमिक है। कई बार दिखाने के लिए भी होता है कि ये 8K है, क्योंकि कई बार कस्टमर ऐसा है ना, आप शॉप पे जब लगाने जा रहे हो तो आप ये नहीं देख सकते कि मुझे टेस्ट करा दो ये 4K है या ये एक्चुअल 2K है। कई मार्केट को डोमिनेट करने के लिए फेक भी डब्बों पे लिखे होते हैं। ये मैं नहीं कहता कि सब लोग यूज़ करते हैं, लेकिन अदर कंट्रीज़ में मैंने देखा है जो फेक इंफॉर्मेशन यूज़ करते हैं। कस्टमर को ये देखना चाहिए कि टॉप 2-3 ब्रांड 4 ब्रांड कौन से हैं, उनका क्या प्रोडक्ट है और वो मेरा कितना बेसिक नीड को फुलफिल करता है। पैसे की जरूरी नहीं, अगर बजट बहुत ज़्यादा है 4K पे चले जाओ, 8 मेगापिक्सल पे चले जाओ, लेकिन उसकी नीड क्या है। तो अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये है कि हाँ बेसिक चीज़ें हैं, 4K ले लो, 2K ले लो, इज़ ओके। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि अगर मिनिमम 2K कैमरा भी आप लगा रहे हो तो आप इजीली विजिबिलिटी मिल जाएगी आपको। मिल जाएगी बिल्कुल। अच्छा, विजिबिलिटी से मेरे ध्यान आया कि इसमें मैंने चैनल सुना है, सिंगल चैनल, डुअल चैनल, ट्रिपल चैनल, 4 चैनल, बहुत सारे आने लगे। तो प्राइमरी कस्टमर को कौन से चैनल का डैश कैम लगाना चाहिए? तो कार में व्यू है हमारे पास, कार तो चारों तरफ से ओपन है, लगाने को तो आप 560 डिग्री 540 डिग्री भी आ रहा है, लेकिन हमें नीड होती है एक्चुअली फ्रंट और बैक तो कवर हो ही जाए। फ्रंट और बैक का मतलब फ्रंट कैमरा और रियर कैमरा। तो फ्रंट को 1 चैनल कहते हैं, अगर हमने रियर ऐड कर दी तो 2 चैनल हो गया। अब तो 3 चैनल आने लगे हैं मार्केट में, 4 चैनल आ गए, 5 चैनल आ गए और 360 व्यू भी आ रहा है, बर्ड आई व्यू आ रहा है। तो ये कैमरे बढ़ते तो जाएंगे ही, ऑब्वियसली कस्टमर की नीड भी है, सेफ्टी हर एंगल से चाहिए हमें। तो ठीक है, कार के ऊपर कि कौन सा हमारा सपोर्ट करता है, ज़रूरी नहीं है कि सारे कैमरे सारे कार को सपोर्ट कर जाएं। उसकी वोल्टेज चेक करके हम अपने कैमरे को चूज़ कर सकते हैं जैसे टेक्निकल एडवाइजरी के ऊपर। और अगर जैसे 1K 2K की बात है तो फ्रंट कैमरा 1K ले लिया, रियर कैमरा 2K हो गया, साइड एंगल व्यू ले लिए जो हमारे दोनों मिरर के साइड में होते हैं। तो वैसे कैमरे के अंदर होता है IRVM में, तो वो 2 चैनल और ऐड हो गए तो उसको 3 वे भी बोलते हैं। देन अब वो 4 वे आने वाला है। तो कैमरे तो बहुत हैं, हमें यही है कि पर्सनल चॉइस, मिनिमम रिक्वायरमेंट है फ्रंट और बैक की। तो मतलब डुअल चैनल इज द बेस्ट ऑप्शन कि आप फ्रंट बैक, और अगर 2K 1K भी हो तो इजीली वो 1K भी हो, 4K 2K इज मोस्ट पॉपुलर कि ज़्यादा चल रहा है मार्केट में और थोड़ा ठीक भी है। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर पिक्चर है। इंटरेस्टिंगली हमें ये देखना भी है ना कि मार्केट में मतलब रोड पे क्या हो रहा है। वो पॉइंट एक अलग है कि हाँ वहाँ से कोई गाड़ी ने टक्कर मारा, नंबर प्लेट आ गया। अब यहीं पे आ गया एक पॉइंट है ना कि क्या फीचर और ऐड कर सकते हैं। तो रिकॉर्ड तो हो गया, मैंने क्या किया, स्टोरेज, जैसे कि मैंने 64 GB का कार्ड लगा दिया, 64 GB का कार्ड सफिशिएंट है, लेकिन उसमें एक फीचर होना ज़रूरी है जिसको कहते हैं लूप रिकॉर्डिंग। लूप रिकॉर्डिंग आपके पुराने वीडियो के ऊपर ओवरराइट करते हुए नया वीडियो को डाउनलोड करते रहता है, सेव करते रहता है। तो ये चिंता नहीं होती कि यार मेरा मेमोरी कार्ड भर गया तो आगे रिकॉर्डिंग नहीं होगी, ये ऐसा कुछ नहीं है। लूप रिकॉर्डिंग इज अ फीचर कि आपके प्रीवियस रिकॉर्डिंग जो हुई है, डेटा सेव है, उसके ऊपर ओवरराइट करके न्यू रिकॉर्डिंग करता है। लेकिन टाइम टू टाइम चेक करना चाहिए कि हमारी न्यू रिकॉर्डिंग हो भी रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि एक टाइम आएगा कि पिछली रिकॉर्डिंग का 64 GB का डेटा है और वो फुलफिल हो गया, मुझे पहली वाली रिकॉर्डिंग चाहिए थी और मैंने ध्यान दिया नहीं, वो ओवरराइट हो चुकी है, तो अब पिछली रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाएगी। तो वो हमें देखना है कि हाँ आज एक्सीडेंट हुआ है तो मैं 10 दिन बाद अपनी स्टोरेज कैपेसिटी के ऊपर हमने 128 GB का लगा लिया है, 256 GB का कार्ड लगा लिया, 1 TB का भी कार्ड आने लगा है। तो ठीक है, मुझे पता होना चाहिए कि 1 TB में कितने दिन की स्टोरेज है, ये तो बेसिक चीज़ है। तो अगर आज एक्सीडेंट हुआ है और मेरी स्टोरेज 4 दिन की है तो मुझे 4 दिन से पहले वो डेटा सेव कर लेना है, नहीं तो वो ऑटोमेटिक फीचर है लूप रिकॉर्डिंग का, तो वो पिछले रिकॉर्डिंग को ओवरराइट कर देगा। बट इसमें एक और फीचर आता है ना, फिर आपका जी सेंसर काम करता है। जी सेंसर जैसे भी कोई भी इम्पैक्ट होगा आपका वो फुटेज को उठा के एक अलग फोल्डर में डाल देगा। हाँ। उसमें ये होगा कि जब भी वो ओवरराइट कर रहा होगा तो पहले लूप रिकॉर्डिंग को ओवरराइट करेगा, सेव डेटा को नहीं करेगा, सेव डेटा को नहीं करेगा, क्योंकि इम्पैक्ट वाली चीज़ों को नहीं करता है। नॉर्मली क्या होता है, जैसे टाइम लैप्स भी एक फीचर है इसमें। टाइम लैप्स का मतलब हो गया कि आपके एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी बंद है या फिर आपका इग्निशन ऑफ है और एक्सीडेंट हुआ, आप गाड़ी से निकल के सामने गए, जैसे मेरे केस में हुआ था, कोई स्कूटी वाला सामने गिर गया और वो गाड़ी में ऑफ करके निकला बाहर, तो बैटरी तो चल ही रही है, बैटरी चल रही है तो उसको पावर मिल रहा है, लेकिन वो उतना पावर नहीं कंज्यूम कर रहा है। इसलिए क्या किया उसने, ज़्यादा ड्यूरेशन के वीडियो को
जल्दी फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट पे कम टाइम में डेटा सेव करने के लिए कम टाइम में उसने सेव कर दिया, जिसको कहते हैं टाइम लैप्स। तो उसमें क्या हो गया, मेरा जीबी कम यूज़ हुआ, डेटा बाइट कम यूज़ हुआ, स्पेस कम यूज़ हुआ, और वो इंसिडेंट रिकॉर्ड हो गया। आप कार के सामने हो, डैश कैमरे का एक फीचर और भी है, कार के सामने हो और ये लग रहा है कि मेरा तो इग्निशन ऑफ था और कार के सामने कुछ और फाइट हो गई, कुछ और पार्किंग में किसी ने और लगा बंद गाड़ी में कर दिया, तो टाइम लैप्स क्या करता है, जी सेंसर के साथ में तो इम्पैक्ट रिकॉर्ड कर लिया, वो तो एक इंसिडेंट कैप्चर हो गया। अब टाइम लैप्स क्या करेगा, उस इंसिडेंट को फास्ट फॉरवर्ड मोड पे जल्दी जल्दी सेव कर लेगा ताकि डेटा भी कम हो और फटाफट मेरा जो बैटरी की रेंज भी कम हो, डेटा सेव हो जाए मेरे पास। टाइम लैप्स, लूप रिकॉर्डिंग, जी सेंसर, अब WDR HDR भी होता है। गौरव, अब जैसे शबीर जी ने अभी बात करी टाइम लैप्स की, तो टाइम लैप्स भी हमको एक मतलब मेजर है जो हमसे भी पिछले स्किप हो गया था फीचर, कि टाइम लैप्स तभी हमको मिल सकता है जब हमारी डैश कैम हार्डवायर किट से बैटरी वायर से जुड़ी हो, हार्डवेयर किट बोलते हैं बैटरी वायर को। हाँ, जैसे वो दोनों केस में होता है। टाइम लैप्स में अगर ऑफ है और बैटरी वायर नहीं है तो वो काम नहीं करेगा। अगर बैटरी वायर से ऐड है तो उसके एक और एडिशनल फीचर मिल जाता है। जैसे गाड़ी मेरी पार्किंग में खड़ी है, ऑफ है, तो थोड़े टाइम के लिए, जैसे 2 दिन 4 दिन 5 दिन तक में, जब तक उसकी बैटरी पूरी तरह से ड्रेन नहीं हो जाती तब तक वो पूरी रिकॉर्डिंग करता रहेगा। वो टाइम लैप्स में भी करेगा और इम्पैक्ट में भी करेगा। तो डैश कैमरा ये भी नहीं है कि चलते हुए गाड़ी में ही केवल रिकॉर्ड करेगा, वो खड़ी गाड़ी में भी रिकॉर्ड करता है। जैसे कि एक इंसिडेंट और बताता हूँ, हमारे चंडीगढ़ में हमारे अपने ऑफिस के बंदे के साथ हुआ है। वो गाड़ी पार्किंग में रख के चला गया, रात को 2 बजे 1:30 बजे के आसपास एक सामने से कोई गाड़ी वाला आता है। वो जान रहा है कि सामने, शुरू में वो नहीं जान रहा था कि इसमें कैमरा है, वो गाड़ी बिल्कुल सामने खड़ी करी है। सामने होने की वजह से उसका नंबर प्लेट नहीं आया, वो साइड से आ रहा है किसी और गाड़ी में छुपते हुए, और गाड़ी के शीशे को तोड़ के, बगल वाले शीशे को तोड़ के अंदर का पैकेट उठा के वो जा रहा है। जाते टाइम वो फ्रंट में आ गया। फ्रंट में आया तो बंदे का एक जेस्चर पता चल गया, और जब उसने गाड़ी घुमाए के वापस निकले तो रियर से उसका नंबर प्लेट पता चल गया। तो हमें पता चल गया कि रात के 2 बजे भी एक चोरी हुई, तो किसने करी, कहाँ करी और क्या इंसिडेंट हुआ था। तो डैश कैमरा ये भी है कि पार्किंग के दौरान भी रात के 2 बजे भी आपके सिक्योरिटी गार्ड की तरह खड़ा हुआ है। ये तो बहुत अच्छा फीचर है, मतलब कहीं भी आप टेंशन आप पार्क कर सकते हो गाड़ी, बिकॉज आपका एक सर्वेलेंस ऑन है, कोई भी आपकी गाड़ी के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। तो जैसे इंडियन वेदर, हम समर्स की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा हीट मतलब होता है, और डैश कैम फ्रंट चैनल जो होता है फ्रंट उसमें ही लगता है आपके विंडो पे लगता है, तो उसमें हीट आने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि ग्लास है तो हीट एब्जॉर्ब भी करेगा। तो क्या उससे भी कुछ प्रॉब्लम होता है डैश कैम में? डैश कैम तो देखो, विंडो फ्रंट कवर करना है तो उसको सामने के विंडशील्ड पे ही होना है, बिल्कुल फ्रंट पे, तो लेकिन चिपकता है। कहीं भी नट बोल्ट का एक कोई ऑप्शन अभी तो नहीं है। बाद में हम एक 2-3 मॉडल और भी देख रहे हैं मार्केट में, जो IR वेव में हैंग हो जाता है, तो स्टिकर निकलने के चांसेस है, क्योंकि हीट ज़्यादा होती है, 50 डिग्री प्लस भी हो जाता है अगर हम ज़्यादा रेगिस्तान वाले डेजर्ट एरिया में जाएँ। और तो कोल्ड सिचुएशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, डैश कैम पर कोई अपना इफेक्ट नहीं है हीट का, क्योंकि वो टेस्टेड होते हैं, 75 डिग्री तक भी टेस्टेड होते हैं। तो 75 डिग्री तो एट ऑल अभी कहीं नहीं है पृथ्वी पर। और टेप की बात है, जिस एडेसिव टेप से वो चिपकता है, तो उस पर क्या होता है, कई बार कंटिन्यू गाड़ी खड़ी हुई है धूप में और आगे शील्ड नहीं लगाया अपने विंड पे और आगे की ग्लास पे, तो वो ना ग्लास टेप छोड़ देता है, वो गिर जाता है, फिर आप लगा लो दोबारा। तो कैमरे पे अपना असर नहीं है, लेकिन वो टेप पे आता है, कई बार प्रॉब्लम आती है। अच्छा, मतलब ये डैश कैम हमें बेसिकली वो देख के रहना चाहिए कि उसमें हीट डेप्रिसिएशन जैसे फीचर है। जैसे जो भी डैश कैम बनते हैं वो ऑलरेडी टेस्टेड होते हैं। जैसे शबीर जी ने बोला अभी कि 50 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, टेम्परेचर बाहर का चला जाता है, बट गाड़ी के अंदर 60-70 डिग्री होता ही है, ज़्यादा होता है, तो वो उस हीट पे वो टेस्टेड होते हैं डैश कैम्स। तो उसके अंदर का मदरबोर्ड, जो भी चीज़ें कंपोनेंट्स होते हैं, वो सब उस टेम्परेचर के लिए बने हुए होते हैं, तो उसमें कोई ऐसा दिक्कत कभी आती नहीं। टेप की बात करी जा रही है तो टेप में सबसे अच्छा जो टेस्टिंग है हीट और एडेसिव के मामले में 3M है, और ज़्यादातर अच्छे ब्रांड्स जो है ना 3M के ही टेप देते हैं कि चलो एक्सेसिव हीट हो जाए वो तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन नॉर्मल जो इंडिया के टेम्परेचर है उस पर 3M के टेप डबल साइड वाले वो अच्छा काम करते हैं, वो नहीं गिरते इतना ईजिली। इसमें फिर एक और टर्म यूज़ होता है सुपर कैपेसिटर और लिथियम आयन बैटरी, जो हम डैश कैम में यूज़ करते हैं फॉर द आप कह लो इसको, जब गाड़ी बंद होती है तो उस टाइम पे आपकी मेमोरी को सेव रखने के लिए जो आपकी सेटिंग्स है, कैमरे की अपनी स्टोरेज जो है, सेटिंग्स हैं, बाकी सारी चीज़ें जो हम करके रखते हैं, तो उसके लिए पहले पुराने जो डैश कैम थे उसमें लिथियम आयन बैटरी यूज़ होती थी, जो हीट के टाइम पे वो ओवर द टाइम फूल जाती थी और कभी लीक हो जाती थी। तो ये भी आप चेक कर सकते हो कि सुपर कैपेसिटर है डैश कैम में, नहीं है। सुपर कैपेसिटर ऑलवेज अ बेस्ट
फॉर द डैश कैम्स इन ऑल वेदर, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी अगर माइनस में भी जाएगा तो वो दिक्कत करेगा, अगर ओवर हीट होगा तो भी दिक्कत करेगा। बिल्कुल। अच्छा, इनके अलावा और क्या फीचर को ध्यान रखना चाहिए? एडास फीचर जैसे कि गाड़ी हमारी लेन चेंज कर रही है, कई बार ऐसा होता है कि ओवर स्पीडिंग हो गई है, तो कार के अपनी सेफ्टी तो होती है, और कैमरे में भी ये होता है कि वो लेन चेंज पे बीप करता है, आपको इंडिकेशन देता है कि आप लेन चेंज कर रहे हो और अनएडिक्वेटली कर रहे हो, ताकि सामने वाले को या पीछे वाले को ये सिग्नल मिल जा रहा है कि आपने चेंज तो किया, इंसिडेंट वो रिकॉर्ड कर लेगा, गलती आपकी है तो भी रिकॉर्ड करेगा वो। और इम्पैक्ट के केस में भी करता है वो, जैसे कि आपका कोलिजन होने वाला था, एंटी कोलिजन में बीप करेगा वो। तो वो एक तरीके से गार्ड तो है लेकिन असिस्टेंट भी है आपका, आपको सही टाइम पे वार्न कर रहा है रोड। सामने आपको एक्सीडेंट से भी बचाएगा और खुद को एक अच्छा ड्राइवर भी बनाएगा कि आप एग्रेसिवली ड्राइव ना करो, खुद भी हाँ अग्रेसिवली एक रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर बन के रहो। गार्ड के साथ साथ असिस्टेंट है, पार्टनर है, रोड पे आपका साथी भी है। अब तो वॉइस वाले 4G डैश कैम भी आने लग रहे हैं, तो उसमें क्या है कि आप ना 2 वे टॉक भी कर सकते हो, मोबाइलों की ज़रूरत है ही नहीं, कैमरे से ही आप कैमरे के थ्रू आप बात कर सकते हो, जिनके पास भी इसकी एक्सेस दे रखी है उससे आप एज अ मोबाइल यूज़ कर सकते हो। जैसे होम सिक्योरिटी कैमराज आ रहे हैं, मैं भी अपने घर में लगाऊँ, मैं बच्चों से अगर कई बार मोबाइल नहीं है तो मैं ऑन करके बच्चों से बात कर लेता हूँ घर में, किड सेफ्टी रूम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वैसे ही कार में भी अब ये फीचर आने लगा है, कुछ ब्रांड्स लेके आ रहे हैं कि 4G सिम के साथ में होगा और 2 वे कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, तो वो असिस्टेंट भी काम करेगा ऐसा। अब एडास की जैसे बात करी आपने, तो एडास में मेरा पर्सनल जो सही मेरे को लगता है, क्योंकि मार्केट में ना सब लोग बोलते हैं कि एडास तो यार बीप बीप करता रहता है, हमेशा परेशान रहते हैं सब, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूँ तो एडास एक बहुत बढ़िया फीचर है, क्योंकि जैसे ना हर गाड़ी में एक ब्लाइंड स्पॉट होता है कि आपकी गाड़ी के बिल्कुल अगर लेफ्ट या राइट में बिल्कुल कोई गाड़ी चल रही होगी तो नहीं पता लगता है फ्रंट से, ना साइड वाले मिरर से पता लगता है, ना कहीं से पता लगता है। तो उस केस में अगर आपने अचानक से राइट ले लिया, लेफ्ट ले लिया, तो उसमें एक्सीडेंट होने के पूरे चांसेस होते हैं। तो एडास वहीं पे हेल्प करता है कि आपको वो बीप करेगा जब भी आप राइट या लेफ्ट लेन चेंज करने लगोगे कि भाई पीछे गाड़ी है, संभल जाए अभी थोड़ी देर, अभी मत करियो। वो तो हेल्पफुल होगा उनके ये लिए कि हेल्पफुल आप होगा कि इंसान देख लेगा एक बार कि हाँ शायद कुछ है, तभी वो बीप कर रहा है कैमरा, तो इसमें काफ़ी हेल्पफुल होता है। और कई बार पीछे से इम्पैक्ट भी करते हैं लोग, जो हाई स्पीड, जैसे आप हाईवे पे जा रहे हो तो आजकल एक्सप्रेस वे है तो 120 की स्पीड तो नॉर्मल रहती है वहाँ पे, तो कोई पीछे से कुछ तेज आ रहा है व्हीकल या ऑब्जेक्ट जो भी तेज आ रहा है, कोलिजन वार्निंग दे देता तो वो वार्निंग देता, तो हम आराम से अपना लेन चेंज कर सकते हैं। रोड सेफ्टी के लिए एक वन ऑफ द गुड फीचर है ये, मतलब आप ड्राइव सिटी में ज़रूर वो परेशान करता होगा लोगों को, बट वो हाईवे के हिसाब से बहुत बढ़िया है। थोड़े टाइम की परेशानी से अच्छा है रोड पे सेफ्टी हो जाए। अभी तो नया जो हम बात कर रहे हैं 3 चैनल, 2 चैनल, 1 चैनल कैमरा, 3 चैनल जो कैब वाले ड्राइवर्स हैं, जो लेडीज़ हैं या कोई ऐसे बंदे स्टूडेंट्स हैं रास्ते में जा रहे हैं, उन्होंने कैब बुक करी है, तो कार के अंदर भी कई बार मिसहैपनिंग हो जाती है इंटेंशनली अनइंटेंशनली, तो उसके लिए ना IRBM वाले कैमरे, यानी जो हमारे अंदर के मिरर लगे हुए उसके ऊपर कैमरा आजकल हो रहा है, यानी फ्रंट और बैक दोनों वो IRBM पे करेगा कवर, और रियर कैमरा। तो इन 3 चैनल वाला कैमरा ना कॉर्पोरेट्स के लिए बहुत अच्छा है। लेडीज़ को भी ये देख सकते हैं कि भाई अगर कैमरा है तो उनको टेंशन फ्री होती हैं, हाँ वो चल भी रहा हो, ऐसा नहीं है वो कैमरा डमी के लिए लगा रखा हो, चल रहा हो, तो वो एक सेफ्टी और एडिशनल हो जाती है कि ठीक है, पर्सनल सेफ्टी के अलावा पब्लिक सेफ्टी भी आ जाती है। तो डेली उबर ओला कम्यूटर जो है उनको, और भी कैब्स हैं, तो कैब्स अभी उबर ओला तो नहीं, अभी जो नई वो भी ग्रीन कलर की जो कैब्स चल रही हैं नोएडा और गुड़गांव में, वो भी चली, उसमें अंदर आ ही रहे हैं, आ ही रहा है अंदर इन कैबिन। बड़े ट्रक्स में भी, फ्लीट सर्विसेज में भी ना 5 वे कैमरा बहुत ज़रूरी हो गए हैं, क्योंकि उनमें ब्लाइंड स्पॉट ज़्यादा होता है, कार के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, तो उनमें 5 चैनल कैमराज होते हैं और उनके मिरर उतने ज़्यादा सक्सेसफुल होते नहीं, बहुत पुराने ट्रेडिशनल मार्केट के हिसाब से चले जा रहे हैं। अब क्या है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कार के लिए भी बना रहे हैं, जिसको हम बर्ड आई व्यू बोलते हैं। कार को ऊपर से भी आप देख सकते हो 3D व्यू में, नीचे से भी देख सकते हो, कार के नीचे अगर कोई गटर आ रहा है जो कि हमें कभी नहीं दिखेगा वो भी देख सकते हैं। वो अभी थोड़ा अपकमिंग प्रोडक्ट है, मार्केट में आएगा, चाइना में ये है, हर जगह पे, US में है, यूरोप में है, हमारे पास भी आ चुके हैं, कुछ ब्रांड कर रहे हैं, लेकिन कुछ पॉपुलर ब्रांड्स अभी नहीं है। तो हमेशा डैश कैम को सपोर्ट सेलेक्ट करने से पहले ये देखना होता है कि आफ्टर सेल सर्विस किसकी बढ़िया है। ऐसा ना हो कि बस प्रोडक्ट ले लिया और ले लो जी रिप्लेस हो गया, या मैं नहीं जानता क्या खराब हो गया, उसके अंदर के फीचर, बाहर के फीचर तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम आ गई तो हम नहीं जानते। ऐसे ही ब्रांड से डैश कैमरा लें, क्योंकि ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से है, आपके इंश्योरेंस क्लेम के, जो ब्रांड थोड़ा सा रिकॉग्नाइज हो, आफ्टर सेल्स में सपोर्ट करते हो। प्राइस इस मामले में नहीं होना चाहिए। जैसे प्राइस से आपने बात करी तो इतने सारे फीचर्स बताए हैं, तो क्या बजट सेगमेंट रहता होगा इन फीचर्स के साथ एक डैश कैम का?
गौरव आप बताओ प्राइस का तो। प्राइस तो बहुत कुछ है। प्राइस मार्केट में जैसे अगर हमने 2 चैनल 1 चैनल भी किया तो 8,000 5,000 कई बार स्टार्ट होता है कुछ। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि लोकल ब्रांड्स नहीं किए जाएं, क्योंकि कई बार आपने सोच तो लिया कैमरा लगा है और एक्सीडेंट हो गया और सही टाइम पे आपके सामने वो कैमरा चला ही नहीं, तो लोकल ब्रांड्स नहीं लिए जाएं। और अगर कैमरा ख़राब भी हो जा रहा है इन केस, तो वो सेव तो करे डेटा। जैसे हमने स्टार्टिंग में बात भी करी थी कि मार्केट में बहुत मतलब अलग अलग तरीके के कैमराज आ रहे हैं, बॉक्स पे कुछ लिखा होता है, अंदर कुछ भी होता है, Fake फिर उनके रेट कुछ भी होते हैं, कुछ भी होते हैं। 2,500 में भी आपको कैमरा डैश कैम मिल जाता मिल जाएगा। है, बट एक्चुअल में उसके अंदर वो रिकॉर्डिंग करने वाली कैपेसिटी है भी है नहीं ऑनलाइन है। पे तो 1500 रुपए कैमरे मिल रहे हैं, 1K चैनल बोल दिया और 1500 के हैं, लेकिन उस कैमरे का नीड मतलब ऐसा कोई हमारे जैसे कहते हैं उस जगह पे उसकी ज़रूरत मिल जाए, उसका काम हो जाए, ये नहीं हो सकता। फेल अगर हो गया इन केस और आपको उसी दिन खराब था, एक्सीडेंट हुआ, अगर मतलब रोड पे भी किसी पुलिस वाले ने पकड़ लिया चालान के लिए, आपकी गलती नहीं थी, रेड लाइट जंप ही नहीं किया, तो आप दिखाओगे क्या? कैमरा एक डमी के लिए लगाया हुआ है, तो उस टाइम वो 1500 रुपये से ज़्यादा का चालान कट जाएगा। तो सिक्योरिटी लाइफ में भी सिक्योरिटी और सेफ्टी चीज़ों को पहले रखनी चाहिए, प्राइस नहीं देखना चाहिए। उसके बाद जिस चीज़ से काम चल जाए, जैसे हमारा कोई सीट कवर है, हमने सीट कवर ले लिया, उससे मेरा डैमेज हो गया, नहीं चला, तो मेरा उससे कुछ सिक्योरिटी हैम्पर नहीं हो रहा है। लेकिन डैश कैमरा अभी कार से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते जा रहा है लोगों को। आपने सही टाइम पे क्लेम लिया, सही एविडेंस दिए, तो पूरे कार का क्लेम आपको मिल जाएगा इंश्योरेंस में। अगर आपके पास एविडेंस ही नहीं है तो फिर तो कार तो गई हाथ से और आपको अपना जो नुकसान हुआ वो होगा ही। तो सिंस वी नो कि इंडिया की जो मार्केट है वो बहुत प्राइस सेंसिटिव है, एंड आपने हमें बताया कि 2 चैनल जो डैश कैम होता है एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है किसी भी एक नॉर्मल गाड़ी के लिए या नॉर्मल फैमिली के लिए, तो उसका क्या प्राइस रेंज होना चाहिए? बिकॉज लोग एक दिमाग में ना माइंडसेट फिक्स कर लेते हैं कि अगर इस रेंज में है और उसके बाद वो ब्रांड चेक करते हैं कोई भी, तो अगर आप वो आइडिया दे दो तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मार्केट में अभी जो अच्छे रिनोन ब्रांड हैं और 4,500-5 हज़ार से भी स्टार्ट हैं सिंगल चैनल मतलब फ्रंट में, और 1K 2K। जैसे हम 4K की बात करते हैं वो तो 6,000 7,000 8,000 से स्टार्ट होता है सिंगल चैनल। 2 चैनल लेते ही 2,000 और प्लस कर लो, 2,000 3,000, तो 8-10 हज़ार के रेंज में 4K प्लस 2K ये मिलना शुरू हो जाता है। फिर भी अगर मैं सोनी, जो हम ज़्यादा मानते हैं एज अ मिथ भी है, सोनी ही अच्छा है, केवल सोनी प्लस 4K प्लस एक्चुअल HDR लेते हैं और इनमें ये सारे फीचर जोड़ दिए हमने जो बात करी। जैसे कि मान लो इसमें ना सबसे बड़ा सिक्योरिटी फीचर और भी है, नेशनल सिक्योरिटी का पॉइंट है हमारा। जैसे ऐप है गौरव, ऐप हम जब बात कर रहे हैं तो हमारा डेटा शेयर हो रहा है, तो ज़्यादा कोशिश करें कि हम उन्हीं डैश कैम को लें। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रेगुलेटरी भी आने वाली है कि भाई जो भी डैश कैमरा है या सर्विलांस में है बंदा, उसका अपना सर्वर खुद का होना चाहिए इंडिया में, ताकि वो डेटा बाहर कंट्री में न जा पाए। तो कुछ ऐसे यहाँ के टॉप ब्रांड्स भी हैं इंडिया में। फॉर्चुनेटली हमने काफ़ी अच्छा काम किया है डैश कैम में, और हमारे पास इंडियन ऐप भी डेवलप हो गए जिनका सर्वर भी इंडिया में ही है। तो कोशिश ये की जाए कि अगर हम पर्सनल सिक्योरिटी के लिए भी ले रहे हैं या नेशनल सिक्योरिटी को सोशल सिक्योरिटी के लिए ले रहे हैं तो डेटा बाहर ना जाए, इंडियन ऐप वाले ही डैश कैम लिए जाएं। थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन थोड़ा इस पॉइंट से भी है कि हमारा डेटा सेफ तो है, हम सेफ तो डेटा भी सेफ हो। उस रेंज में 10 प्लस मिलता है ये कैमरा, 2 चैनल 4K HDR हो, और जो बेसिक फीचर मैंने बताया वो हो। इसके अलावा और भी फीचर्स होते हैं बहुत सारे, और पार्किंग किट के साथ लिया जाए। अगर आपको लगता है गाड़ी बहुत पुरानी है, बैटरी कमज़ोर है थोड़ी, तो पार्किंग किट का सजेशन नहीं देता हूँ, क्योंकि पार्किंग किट 24 आवर सर्विलांस के लिए होता है। वो कंटिन्यू बैटरी के ड्रेनेज लेता है, वो भले 0.001% ले रहा है, लेकिन अगर कंटिन्यू आपने पार्किंग में 7 से 10 दिन 15 दिन खड़ी कर दी तो बैटरी ड्रेन हो जाएगी आपकी। उसी पॉइंट को देखते हुए आपको लेना कि सिगरेट लाइटर का ऑप्शन आता है और हार्डवेयर किट का ऑप्शन आता है। अगर सिगरेट लाइटर का आपने किया है तो बैटरी से लेना देना उसका है नहीं, लेकिन कार ऑफ है तो पार्किंग में वो रिकॉर्ड नहीं करेगा। वो केवल तभी तक करेगा जब तक उसके कैमरे की अपनी लिथियम बैटरी, जो गौरव ने बताया, वो काम कर रही है, और वो भी ज़्यादा नहीं चलती है, 2 घंटा 4 घंटा, इससे ज़्यादा नहीं चल पाती। तो पार्किंग हार्डवेयर किट बेसिक हो, और हमने अगर GC सेंसर्स ले लिए, सोनी सेंसर ले लिए, लेंस 4K और 2K ले लिया, 2 चैनल ले लिया, तो 10-15 हज़ार के रेंज में कैमरा अच्छा आता है, अच्छा ब्रांड का। सो आज हमारे एक्सपर्ट ने रोड सेफ्टी के पॉइंट से एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बताया है, वो है डैश कैम। सो इसी तरह और भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। विल डिस्कस विद आवर एक्सपर्ट पैनल, एंड उसमें क्या चीज़ें कंसीडर करनी चाहिए वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक। स्टे ट्यून विद JC Build Talks।